नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं ऋषि रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक विशेष व्यक्ति की कुंडली की चर्चा करेंगे जिसे हम सभी जानते हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। दोस्तों, इससे पहले उनकी कुंडली के विषय में चर्चा करें, थोड़ा सा उनके विषय में जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गवर्नमेंट जॉब हासिल की थी असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर। यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वह अच्छी पोस्ट के लिए चुने गए, जिसे हम आईआरएस कहते हैं। रेवेन्यू विभाग में उनको चुना गया और उसके बाद उन्होंने वीआरएस लिया और राजनीति के क्षेत्र में वह आ गए। यहाँ उन्होंने बहुत ही कठिन संघर्ष और परिश्रम किया और अपनी आम आदमी पार्टी की स्थापना भी की और कुछ ही वर्षों में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई। उससे पहले आरटीआई जैसे कानून को देश में लागू करवाने में भी उनकी भूमिका या मुख्य भूमिका समझी जाती है। इसके लिए उन्हें एक अच्छे रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कि ऐसा कहा जाता है कि उस आंदोलन के पीछे का जो भी ये आंदोलन का जो हिस्सा वो रहे, पूरा ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है कानून की, ये सारा उनकी देखरेख में हुआ। उसके बाद 2012-13 की बात करें तो एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ जन लोकपाल बिल के नाम से, जिसमें अन्ना हजारे मुख्य चेहरा रहे। उसमें भी उन्हीं का दिमाग माना जाता है कि इतना ज़्यादा आंदोलन उसी वजह से सक्सेसफुल हुआ क्योंकि पीछे से वह कार्य कर रहे थे। यानी कि बीजेपी की सत्ता की चाबी सौंपने वाले या उनके लिए रास्ता खोलने वाले 2014 में अरविंद केजरीवाल वह शख्स रहे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको बहुत सी परेशानियों का उनको झेलना पड़ा। बहुत सा उनके मंत्रियों पर, उनके विधायकों पर सबसे ज़्यादा केस कम समय में हुए होंगे। यह रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के नाम पर ही होगा। लेकिन बावजूद इसके वह टूटे नहीं। उनको जेल में डाल दिया गया और फिर उनको जमानत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। उसके बावजूद भी वह अपने स्टैंड पर कायम रहे। तो इस प्रकार की कुंडली में गुण पाए जाते हैं। देखेंगे कि कौन सा ग्रह है जो उनको इतना ज़्यादा ज़िद्दी बनाता है या यूँ कहें कि जुनूनी बनाता है। दोस्तों, वृष लगन की उनकी कुंडली बताई जाती है। वो स्वयं बताते हैं कि उनका जन्म जन्माष्टमी की रात को हुआ था। जिस समय उनका बर्थ हुआ तो जन्माष्टमी रही होगी उस समय, या उसके एक दिन आसपास का बर्थ होगा उनका। कुंडली की यदि बात करें तो वृष लगन की उनकी कुंडली है। शनि और चंद्रमा दोनों ही 12वें स्थान में, नीच राशि में शनि वहाँ पर उपस्थित है। चंद्रमा भी साथ में उपस्थित है। तीसरे स्थान में मंगल के साथ सूर्य की युति है, यानी कि चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग लगा है 12वें और तीसरे स्थान का। शनि का 12वें स्थान में नीच का होना इसी वजह से, या और चंद्रमा का साथ में होना इसी वजह से उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी और आगे भी उनको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय गुरु में राहु का अंतर उनका चल रहा है और गोचर में शनि फिर वापस घूमकर जब नीच राशि में आने वाला है, यानी कि लगभग जब वह 60 वर्ष के पूरे हो जाएंगे तो 2027-28 के मध्य की बात करें, 2028 की बात करें अप्रैल की, तो उनको जेल जाने की संभावना दोबारा से बन चुकी है। यह संभावना कब से शुरू होती है? अगस्त 2027 से लेकर अप्रैल 2028 के बीच उनके संघर्ष का समय एक बार फिर देखने को मिल सकता है। फिर किसी न किसी घोटाले का उनके ऊपर आरोप लग सकता है या कोई बड़ा हादसा, कुछ न कुछ उनके साथ ऐसी घटनाक्रम हो सकता है जिसके कारण उनको 2027 अगस्त से लेकर अप्रैल मई 2028 के बीच में जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन जेल यात्रा करने के बावजूद भी वह वापस आकर और ज़्यादा उनकी राजनीति में निखार देखने को मिलेगा और ज़्यादा राजनीति के उच्च पद पर वह पहुंचेंगे, इसकी भी प्रबल संभावना है। क्योंकि उसके बाद शनि उनका आने वाले समय में, कुछ समय में शनि उनका लगन में आ जाएगा। यदि 31-32 के समय की उस दौर की बात करते हैं, 2030-31 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। गुरु की यदि बात करें, उनके चतुर्थ स्थान में है शुक्र, बुध, तीनों ही प्लैनेट उनके चतुर्थ स्थान में हैं, जिसके कारण वह विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। क्योंकि शुक्र लगन का मालिक है और लगन का मालिक चतुर्थ स्थान में बैठा है
और केंद्रीय स्थिति में 3 ग्रहों के होने के कारण वह दिल्ली जैसे राज्य में सत्ता पर आसीन है। बावजूद इसके पुरजोर तरीके से बीजेपी ने हर संभव कोशिश की होगी उनको चुनौती पेश करने की, लेकिन 15-20 साल, यदि 10-15 साल की बात करें तो बीजेपी सत्ता के केंद्र में दिल्ली में आती हुई दिखाई यहाँ पर नहीं पड़ रही। यदि दोबारा भी चुनाव जो कि होने ही वाले हैं 2025 जनवरी की बात करें तो उसके आसपास का समय रहेगा चुनाव का, तो अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री यदि बन जाते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यह हमने जाना अरविंद केजरीवाल कि उनको दोबारा जेल यात्रा करनी पड़ सकती है 27-28 के दौरान, 2027-28 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसके बावजूद वह फिर से एक बड़े नेता के रूप में उभरते हुए आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में फिर किसी विशेष कुंडली की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया कि आपकी भविष्यवाणी पहले कोई सत्य सिद्ध हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं चुनाव में क्या होने वाला है, चुनाव का परिणाम कैसे रहने वाला है। 2024 का जो जून में आया 4 जून को, उसकी भविष्यवाणी 1 महीना पहले ही कर दी गई थी कि कितनी सीटें बीजेपी और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को आने वाली हैं। लगभग वही परिणाम आया जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।